हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि रीजनिंग को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए और किस तरीके का प्रैक्टिस से आप रीजनिंग में फुल ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, रीजनिंग में कंसेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ये काफ़ी इजी होता है। ऐसा ना करें कि आप एक वीडियो देखने के बाद अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो उसे आप बार बार वीडियो यूट्यूब पे सर्च मारकर ना देखें। ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। आप तुरंत जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप तुरंत जो है आप प्रैक्टिस पे आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएं। रोज़ के 20 क्वेश्चन दोस्तों, मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन बनाना चालू कर दें, या 10 से 15 भी चल सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए तब। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से आपको शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि हमें कोई भी चीज़ को एक स्मॉल टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे तो आपका जो मनोबल होगा वो बिल्कुल ऊंचा होगा। आपको भी उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा लगाव हो जाएगा। तो आप चाहे तो सबसे पहले इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और वेटेज वाला टॉपिक है, इसकी वेटेज मेंस तक है। और मैं कहूँगा कि आप इसे इस कंसेप्ट से पढ़िए कि आपको मेंस तक का कवर हो जाए, ठीक है। और इस पे डेली का डेली क्वेश्चन सॉल्व करें और एकदम दोस्तों कंसेप्ट ऐसे सीखें कि आपको कलम उठाने की ज़रूरत ना पड़े। कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है फिर, और फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और इस तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट वाले, ठीक ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो आप ये सब टॉपिक्स आप डेली प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे आपको। आप इसे डेली प्रैक्टिस करें, मिनिमम 10 to 15 डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना ही होगा आपको। आगे जितने भी एग्ज़ाम देते रहें, प्री मेंस तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहें जब तक हो ना जाए। अब बात करते हैं दोस्तों पज़ल के बारे में। तो आपको पज़ल जो है यहाँ दो टाइप से दिखने को मिलेंगी। दो मतलब, एक सिटिंग अरेंजमेंट मिलती है और दूसरा जो है वो आपका मिलेगा फ्लोर में मिलेगा, फ्लैट पे मिलेगा, बॉक्स में मिलेगा, और सर्टेन अनसर्टेन रहेगा, फ्लोर एंड फ्लैट रहेगा। तो दोस्तों ये है, काफ़ी डीपली आपको इसको स्टडी करना होगा, कंसेप्ट इसका क्लियर करना होगा। और आप इस पे भी मैं कहूँगा कि आप इसके भी मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन ये लगा ही लें डेली प्रैक्टिस के लिए। डेली प्रैक्टिस तो दोस्तों आपको करने ही होंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। आप बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, जिस किसी के भी हो, इसमें 100% एक्यूरेसी लाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने ही होंगे। बिना इसके कोई उपाय नहीं है, ये आप मान के चलिए। और दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो मुझे आशा है कि आप इसे रेगुलर ज़रूर करेंगे। हाँ, पजल में हो सकता है कभी बने या ना बने, बट आपको दोस्तों हमेशा एकदम रेगुलरिटी बनाए रखनी है, ठीक है। आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ देना, नहीं, छोड़ना नहीं है दोस्तों। आपको लगे रहना है, सही हो या गलत हो। क्वेश्चन या तो सही बनेंगे या तो गलत बनेंगे। क्वेश्चन जो दोस्तों प्रैक्टिस के टाइम या तो क्वेश्चन सही बनेंगे या फिर गलत बनेंगे। जब सही बनेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम टाइम में करें, ठीक है। और बाकी लोगों की टाइम की तुलना आप इसे कम टाइम में करें।
ठीक ना। और जब जब क्वेश्चन गलत बने तो आपको डिमोलाइज नहीं होना है दोस्तों, आपको इसको रीचेक करना है कि आपने कहाँ पे गलती कर दी। उसे आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे बुकमार्क कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक ना। और अब से छोड़े नहीं दोस्तों, टॉपिक कैसा भी हो, कितना भी हाई हो या कितना भी लो हो, कितना भी टफ हो, आपको उसको निरंतर प्रैक्टिस करते ही रहना है। वो सही हो या गलत हो, गलत होगा आप उसे रीचेक करेंगे, आप उसे देखकर दोबारा बनाएंगे, लेकिन आप रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आप ये प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों बिगिनर हैं तो सबसे बढ़िया ऐप है आपके लिए ग्रेडअप। एक मिनट दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अगर आप बिगिनर हो दोस्तों तो आप ग्रेडअप पर यूज कर सकते हैं। ये मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा। यहाँ दोस्तों आपको टॉपिक है, टॉपिक के बाद सब टॉपिक है, तो ये आपको काफ़ी कमांड करेगा कि आप किसी भी चैप्टर या टॉपिक के अंदर आप कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं। आपको यहीं पे प्री और यहीं पे मेंस दोनों का ये हो जाएगा दोस्तों, सिलेबस भी दिख जाएगा और आप सिलेबस की तैयारी अभी यहीं से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग में हैं तो प्री और मेंस एक ही साथ प्रिपरेशन कर दे, क्योंकि सिर्फ लेवल का अंतर होता है और कुछ होता है, लेकिन सिर्फ लेवल का अंतर मान के चलिए, प्री और मेंस एक साथ ही तैयारी करें। और टॉपिक सब टॉपिक सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ग्रेडअप यूज कर लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपके एक्यूरेसी बढ़िया हो गया, ठीक है, तो अब आप इस पे आ सकते हैं प्रैक्टिस मॉक पे। आप प्रैक्टिस मॉक पे आ सकते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस मॉक पे दोस्तों इस पे आप टाइमली सेट कर सकते हैं। आपको कोई भी दोस्तों ग्रेडअप हो गया या प्रैक्टिस मॉक, ये दोनों, ठीक ना, ये दोनों जो है आप को बाई नहीं करना है, कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मॉक पे दोस्तों आपको क्या है कि टाइम के साथ प्रैक्टिस होगा, टाइम के साथ आप प्रैक्टिस मॉक में चले जाइए और वहाँ जाने के बाद टॉपिक क्विज शायद एक ऑप्शन आएगा, टॉपिक क्विज में जाइएगा, वहाँ सिलेक्ट करिएगा अपने इंग्लिश, मैथ, क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा। आप वहाँ जाइएगा रीजनिंग सेक्शन में और वहाँ जा कर के आप वहाँ सब दिए रहेगा प्री लेवल मेंस लेवल, तो आप वहाँ प्री लेवल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ के क्वेश्चंस मिसलेनियस रहेगा, पजल्स रहेगा, लीनियर रहेगा, तो आप वो सेलेक्ट करके एकदम रियल टाइम में आप उसे बना सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत बेहतर है, ठीक है, आप ये बेहतर अप्रोच है रीजनिंग को सीखने के लिए, ठीक ना। और एक मात्र यही है, एक उपाय है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना होगा। आप चाहे तो आप PDF से भी बना सकते हैं, बट अगर आप क्वेश्चंस को अरेंज करने में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तो आप ऐप का सहारा ले सकते हैं। ग्रेडअप और प्रैक्टिस मॉक की दोनों मेरे ख्याल से बहुत सही ऐप है, सॉरी, ये सही ऐप है, आप इसे यूज करिए, ठीक है दोस्तों। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक ना। आप मैक्सिमम दोस्तों 15 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे इम्प्रूव्ड हो गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो अप्रोच है आपके लिए सही रहेगी। और दोस्तों अगर आपको पजल्स में कोई दिक्कत हो, ठीक ना, अगर आपको पजल्स में आपको कुछ अप्रोच लेना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सारे वीडियो फ्री अवेलेबल हैं, तो आप वो सर्च मार कर देख सकते हैं, ठीक ना। पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर का वीडियो देख सकते हैं और किसी का भी देख सकते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स पजल सीरीज यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।